वेलकम टू विजन जीएस। आज हम चर्चा करेंगे सर्व पावर स्कीम के बारे में। हाल ही में ये स्कीम लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये स्कीम विमेन एम्पावरमेंट को लेके है। इस स्कीम का खासियत क्या है, ये क्यों, इसका फंक्शन क्या है, ये विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए लाया गया है, किस तरह से काम करेगा, कौन से फील्ड में काम करेगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी गवर्नमेंट स्कीम और पॉलिसी एग्ज़ाम में आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे सर्व पावर स्कीम के बारे में। जैसा कि अभी हम आप लोग को डिस्कस करें सर्व पावर स्कीम, तो पहले हम लोग सर्व के बारे में जानेंगे। सर्व क्या है और पावर का फुल फॉर्म क्या है, एक स्कीम योजना क्या है। सर्व पावर स्कीम, जैसा कि सर्व पावर स्कीम के बारे में लिखा है यहाँ पे, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। सर्व क्या है? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है। इट इज़ अ स्टैच्यूटरी बॉडी। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में। तो ये सर्व के द्वारा लाया जा रहा है पावर स्कीम। पावर का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब यहाँ पे प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इसका मतलब क्या हुआ कि रिसर्च के फील्ड में जो विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम है अभी के समय में हमारे इंडिया में। तो विमेन को पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सर्व पावर स्कीम लाया गया है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि विमेन एम्पावरमेंट को लेके भी ये स्कीम है कि विमेन को एम्पावर करना है। हम इंडिया में एक हमेशा एक चलन देखते हैं कि विमेन लोगों का पार्टिसिपेशन हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत कम है। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मतलब जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वहाँ पर उनका रिसर्च में पार्टिसिपेशन बहुत कम है, या तो उनके फैमिली के वजह से या पैसे के वजह से। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोटेड स्कीम है ताकि उनको प्रमोट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा विमेन आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आगे आए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है और डीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सर्व साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। प्रमोटिंग हम लोग समझ गए। अब इसकी खासियत देखेंगे। इट हैज़ टू कॉम्पोनेंट्स, फेलोशिप एंड रिसर्च ग्रांट्स। इसके दो कंपोनेंट हैं, फेलोशिप एंड रिसर्च ग्रांट। फेलोशिप और रिसर्च ग्रांट का मतलब क्या हुआ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई भी जब आप रिसर्च करते हैं, आप थेसिस लिखेंगे, कोई भी विमेन अगर थेसिस लिखेगी, रिसर्च करेगी तो उसको आगे प्रमोट किया जाएगा। और रिसर्च ग्रांट कि कोई भी जब आप रिसर्च करते हैं तो उसको मतलब रिसर्च करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है, वो पैसा आपको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके दो कंपोनेंट है, फेलोशिप एंड रिसर्च ग्रांट। इसी स्कीम के बारे में क्या है, स्कीम का आपका मोटिव क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में देखेंगे। द स्कीम इज डिजाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन साइंटिस्ट। पहला ये याद रखना विमेन साइंटिस्ट के लिए है। टू मिटिगेट जेंडर डिस्पैरिटीज, किसके लिए है कि जो जेंडर गैप जो है, जेंडर डिस्पैरिटीज, कि मेन लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च क्षेत्र में, विमेन का कम है। तो ये जो गैप है जेंडर को लेके इसको ख़त्म करना है। तो विमेन साइंटिस्ट के लिए इसको उनको प्रमोट करना है। क्यों? टू इंश्योर टू मिटिगेट जेंडर डिस्पैरिटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इन वेरियस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनको आगे प्रमोट करना है। इन वेरियस इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड R&D लेबोरेटरीज, जो भी R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज हैं या इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से विमेन लोगों को आगे लाना है। सेकेंड है, इट विल सर्व एज अ बेंचमार्क ऑफ रिकॉग्निशन इन द नेशनल सिनेरियो एंड एम्पावर विमेन साइंटिस्ट एंड कल्टिवेट अ विमेन फ्रेंडली कल्चर। जितने भी विमेन साइंटिस्ट हैं उनको एम्पावर करना है ताकि वो एक नेशनल लेवल पे उनका एक अहम रोल हो डिसीजन मेकिंग में। एंड इंश्योर मोर वीमेन इन द लीडरशिप पोजीशन इन डिसीजन मेकिंग बॉडी। जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुत सारा
ऐसा इंटरनेशनल बॉडीज़ है जिसको लीड कर रही है अभी के समय में विमेन लोग। तो विमेन ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो भी डिसीजन मेकिंग जो बॉडीज़ है वहाँ पे एज अ लीडर की तरह वहाँ पे लीड करे उस इंस्टीट्यूशंस को। इसके लिए प्रोग्राम आपका लॉन्च किया जा रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए? फर्स्ट तो वुमेन साइंटिस्ट के लिए है। सेकंड जो क्राइटेरिया है एज से रिलेटेड है, 35 एंड 55 ईयर्स ऑफ एज, इसके बीच में एज होना चाहिए, 35 एंड 55 ईयर्स ऑफ एज। अप टू 25 फेलोशिप्स पर ईयर, एक साल में 25 फेलोशिप्स को दिया जाएगा। एंड नॉट मोर देन 75 एट एनी पॉइंट इन टाइम, और एक समय में मतलब एक साल में 25 दिया जाएगा और 75 से ज़्यादा फेलोशिप नहीं दिया जाएगा, उसको ग्रांट नहीं किया जाएगा। ड्यूरेशन इसका क्या है? 3 इयर्स विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन, इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, 3 साल के लिए प्रोग्राम फेलोशिप रहेगा। ग्रांट्स विल बी रेगुलेटेड थ्रू द टर्म्स ऑफ रेफरेंस कन्फर्मिंग टू सर्व। जो ग्रांट जो दिया जाएगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा? कोर रिसर्च ग्रांट के द्वारा, जो सर्व के द्वारा जो एक कोर रिसर्च ग्रांट, जो रिसर्च को केवल ग्रांट करने के लिए, उसको केवल पैसे देने के लिए जो एक उसका बॉडी होगा, उसके द्वारा सारा जो जितने भी जो फेलोशिप होंगे उनको ग्रांट किया जाएगा। कोर रिसर्च ग्रांट जो CRG गाइडलाइंस के अनुसार, इसमें जैसे फेलोशिप को RS 15,000 पर मंथ, जो भी फेलोशिप जो भी थेसिस लिखेंगे, जो रिसर्च करेंगे विमेन, उनको 15,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। साथ और भी उसके साथ रिसर्च ग्रांट्स आपका 10 लाख पर एनम। अगर कोई भी रिसर्च, अगर वो बढ़िया रिसर्च होगा, अगर उसको आगे अगर एक ब्रेक थ्रू की तरह अगर उस पर कोई नया इन्वेंशन किया जाएगा, अगर उस पर काम किया जाएगा, तो फर्दर उनको ग्रांट कितना किया जाएगा? 10 लाख पर एनम किया जाएगा। ओवरहेड है 90,000 पर एनम, 90,000 पर एनम तक उनको ग्रांट मिल सकता है। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में चर्चा किए। अब इसमें 2 लेवल है आपका, लेवल पे हम लोग भी ध्यान देंगे कि अगर अब फेलोशिप के लिए और ग्रांट दिया जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी दे दिया जाएगा कहीं से, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशंस को या किसी भी विमेन साइंटिस्ट को। उसके लिए कुछ ना कुछ और क्राइटेरिया होना चाहिए। वो क्राइटेरिया आपको 2 लेवल में बांटा गया है, लेवल 1 और लेवल 2 में। लेवल 1 में अप टू 60 लाख का ग्रांट किया जाएगा, जिसमें आपको जो टॉप इंस्टीट्यूशंस है आपके, IIT हो गया, IISER हो गया आपका, और कोई भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, अगर वहाँ के अगर कोई भी फैकल्टीज़, कोई भी जो टीचर्स अगर वहाँ पे प्रोफेसर अगर रिसर्च करेंगे तो उन्हें अप टू 60 लाख का ग्रांट दिया जाएगा। और लेवल 2 अप टू 30 लाख का ग्रांट दिया जाएगा। उसमें आपका स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आ जाएगा और जो भी प्राइवेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो निजी जो संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्था, उन्हें प्रमोट किया जाएगा। तो ये लेवल 2 लेवल है आपका। और इस तरह से हम लोग ये डिस्कस किया सर्व पावर स्कीम इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के बारे में, जिसमें विमेन एम्पावर को लेके है। और अभी सरकार के द्वारा और भी कुछ स्कीम्स चलाया गया है हमारे पास्ट ईयर्स, पास्ट मंथ में, उसे भी हम लोग एक बार देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से स्कीम्स को चलाया जा रहा है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सम अदर इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट वुमेन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें अभी सर्व पावर स्कीम के बारे में, और कुछ बहुत सारे इनिशिएटिव की भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इनिशिएटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लिया गया है, जो विमेन को प्रमोट करता है, विमेन को प्रमोट करने के लिए इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन द रिसर्च फील्ड। जैसे पहला जो एक योजना है यहाँ पे गति, GATI, ये गति जो स्कीम है आपका, इस स्कीम के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पढ़ेंगे। इट विल डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव कैरेक्टर एंड अ फ्रेमवर्क फॉर एक्सेसिंग जेंडर इक्वलिटी। ये भी जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा है। इन द स्टेम, स्टेम का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझना है कि हमारे यहाँ एक चलन देखा गया है कि हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन में गर्ल्स लोग अपने एजुकेशन को परस्यू नहीं कर पाते हैं। वो या तो बायो के सेक्टर में जाते हैं या आर्ट्स फील्ड में ज़्यादा जाते हैं। तो इस तरह का एक देखा गया है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, जो जेंडर इक्वलिटी लाने के लिए इन द
फील्ड ऑफ स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये चारों फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा विमेन लोग आपके आगे हैं। तो इसके लिए गति स्कीम को लॉन्च किया गया था। सेकंड है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग स्कीम। जो सेकंड स्कीम का नाम है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट। रिसर्च, सारा चीज़ रिसर्च के बारे में ही बात हो रहा है। रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग स्कीम ये भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है टू ब्रिंग जेंडर इक्वलिटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थर्ड है हमारा विज्ञान ज्योति स्कीम। थर्ड कौन सा स्कीम है? विज्ञान ज्योति स्कीम। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर, किसके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना है? फॉर मेरिटोरियस गर्ल्स, जो मेरिटोरियस जो गर्ल्स हैं उनके लिए, ताकि वो हाई स्कूल में अपना हाई स्कूल पास करने के बाद स्टेम जो कोर्सेज है हमारा, स्टेम कोर्सेज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इस क्षेत्र में वो हायर स्टडीज़ को परस्यू कर सके। इसके लिए विज्ञान ज्योति योजना चलाया गया। तो ये हमारे कुछ इनिशिएटिव थे। थर्ड जो है विमेन इन साइंस इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे फॉर 2020। जो हमारा नेशनल साइंस डे मनाया जाता है हर साल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो नेशनल साइंस डे जो 2020 ये आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। तो इसका जो इस साल का 2020 का जो थीम था नेशनल साइंस डे का, वो क्या था? विमेन इन साइंस। तो हमारा नेशनल साइंस डे का थीम ही था कि विमेन इन साइंस, मतलब विज्ञान के क्षेत्र में विमेन को ज़्यादा इंक्लूड करना है। तो इसके लिए ये सब स्कीम चलाया जा रहा है और इसी स्कीम्स को और आगे बढ़ाने के लिए हमारा सर्व पावर स्कीम लाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। तो इस तरह से हम लोग अभी देखें कि कैसे विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार हमारे प्रतिबद्ध है। विमेन को डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में लीडरशिप क्वालिटी अपना बढ़िया देने के लिए, उनको रिसर्च फील्ड में प्रमोट करने के लिए सब सारे स्कीम्स को चलाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी इंक्वायरीज होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।